हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो चैप्टर लेके आई हूँ मैं वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ मैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बात करें तो बेसिकली आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड और मॉडर्न कंसेप्ट से टॉपिक है। तो और आगे भी कुछ वेलफेयर या फिर राइट्स है तो वो भी बात करेंगे। वैसे जो पीडियाट्रिक की बुक है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, जिसमें आज बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से बेसिकली आपका या तो 5 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू हो सकता है, पर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें बताया गया है कि पीडियाट्रिक का डेवलपमेंट के पीछे किसका किसका हाथ है, कौन कौन से ऐसे पीडियाट्रिशियन है, किसने बुक को पब्लिश किया, फर्स्ट टाइम कब बुक पब्लिश हुआ है और फर्स्ट टाइम किसने डिजीज कंडीशन पे बात की है, इंडियन हिपोक्रेट्स किसे कहा जाता है। ये सारे एमसीक्यू आपके फर्स्ट यूनिट में दिए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट में क्लियर होगा। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, तो इतना छोटा है नहीं, इतना छोटा बनाया गया है। तो कुछ ट्रिक सा लेकर आई हूँ मैं, जिसमें बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। सबसे पहले सुश्रुता संहिता ने स्टार्ट किया था। मतलब कि जो सुश्रुता संहिता है उन्होंने 2 चीजों पे बात की थी चाइल्ड केयर के बारे में। एक तो पहला आपका ब्रेस्ट फीड और सेकंड हाइजीन, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी है, उसको मदर का दूध देना, मदर के चेस्ट से लगा के रखना और ब्रेस्ट फीड कराना इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाता है और मदर और बच्चे के बीच में जो हेल्थ कंडीशन है इमोशनली मेंटली वो बिल्कुल सही रहेगा। तो हाइजीन और ब्रेस्ट फीड के बारे में सबसे पहले 225 बीसी में सुश्रुता संहिता ने बताया था। सेकेंड आ जाता है हिपोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इन्होंने डिजीज कंडीशन पे काम किया फर्स्ट टाइम। उन्होंने ये बताया कि बच्चों में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके बाद ये बात किया गया था 370 से लेकर 460 बीसी तक। 225 बीसी फर्स्ट सुश्रुता संहिता ने बात किया था ब्रेस्ट फीड और हाइजीन के बारे में। सेकंड आपका हिपोक्रेट्स है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने किसके बारे में बात किया, 370 से लेके 460 बीसी के बीच में इन्होंने ये पता किया कि कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज कंडीशन है जो बच्चों में पाई जाती है। उसके अलावा बात करें कश्यपा, सुश्रुता संहिता के बाद हिपोक्रेट्स के बाद आए कश्यपा 6th सेंचुरी में, जिनको क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बच्चे के डिजीज कंडीशन और केयर दोनों पे काम किया है। तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन किसको कहा जाता है, कश्यपा को, जो कि 6th सेंचुरी में आए हैं। उसके बाद हमारे चरक हैं, जिन्होंने न्यूबॉर्न केयर के ऊपर बात किया है। उसके बाद पहले आए आपके सुश्रुता संहिता 225 बीसी में, जिन्होंने बताया 225 बीसी में जिन्होंने सबसे पहले बात की है ब्रेस्ट फीड और हाइजीन के बारे में, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी है और उसकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके हेल्थ के लिए। उसके बाद सेकंड हमारे सुश्रुता संहिता के बाद आए हैं सेकंड हिपोक्रेट, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम पता किया कि बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती है, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन देखे जाते हैं, जिनकी बात की गई है 370 से लेके 460 बीसी के अंदर। तो 225 बीसी के बाद आया हमारा 370 to 460 बीसी, जिसमें हिपोक्रेट्स ने बात किया बच्चे के डिजीज कंडीशन के ऊपर। थर्ड हमारा आ गया कश्यपा, जिनको फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कहा गया इसलिए क्योंकि कश्यपा ने 6th सेंचुरी में सबसे पहले बात की है बच्चे की डिजीज कंडीशन और केयर दोनों के बारे में, कि बीमारी कौन सी है और उसका केयर कैसे किया जाए। कश्यपा ने 6th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम बात किया था, इसलिए इन्हें फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। तो कश्यपा और सुश्रुता संहिता को इंडियन हिपोक्रेट्स कहा जाता है। तो ये कुछ एमसीक्यू है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे आए चरक, जिन्होंने न्यूबॉर्न केयर के ऊपर बात की है। बस अगर आप 4 को हटा दे, सुश्रुता संहिता, हिपोक्रेट्स, कश्यपा और चरक,
तो इन चारों ने बेसिकली बच्चे के ऊपर ही बात किया है। सुश्रुता समिता जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ब्रेस्ट फीड, बच्चे की जो बेसिक नीड है उसके ऊपर बात की है, हाइजीन और ब्रेस्ट फीड। उसके बाद आगे हमारे हिपोक्रेट जिन्होंने बीमारी के ऊपर बात कर ली। फिर हमारे कश्यपा आगे जिन्होंने बीमारी और उसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या केयर है उसके बारे में बात कर ली है। चरक जिन्होंने बेसिकली बस न्यूबॉर्न केयर पे बात की है। उसके बाद आप जितनी भी ये सारी चीजें देखोगे, अब हमारा बात होगा बुक के ऊपर कि चलो जो सुनना था, मतलब कि जो चीज स्टडी की गई वो तो किसी ने बता दिया। अब बात आई बुक पढ़ने की, तो सबसे फर्स्ट बुक किसने पब्लिश की और कब की? तो हमारे हैं रेज, इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे साइड में मैं इनका नाम लिख देती हूँ, रेज। जिन्होंने 1850 से लेकर 1923 एडी तक बुक को पब्लिश किया है। फर्स्ट पीडियाट्रिक बुक जो चाइल्ड डिजीज के ऊपर पब्लिश हुई है वो रेट्स ने किया है। उसके बाद आपकी जो प्रिंटेड बुक, जो फर्स्ट पीडियाट्रिक प्रिंट होके आई है बुक, वो आई है 1472 में। ओके 1472 में। ये थी इटालियन लैंग्वेज में, ये बुक जो आई थी ये थी इटालियन लैंग्वेज में। इसको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश में। तो इंग्लिश में थॉमस फेरस ने 1545 में इस बुक को इंग्लिश में फर्स्ट टाइम प्रिंट किया था। उसके बाद हमारा जो बुक है, बुक के ऊपर की जो भी बातें थी वो मतलब कि बस इतने में ही है 1455 तक। सॉरी, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले तो हम चाइल्ड के ऊपर बात करेंगे, चाइल्ड के बाद आती है बुक की बारी। तो बुक की बारी में सबसे फर्स्ट बुक जिन्होंने पब्लिश किया है वो है हमारे रेट्स, जिन्होंने 1850 से लेके 1923 एडी के अंदर बुक को पब्लिश कर दिया है। उसके बाद इस बुक को फर्स्ट टाइम प्रिंट कब किया गया था? इस बुक को फर्स्ट टाइम प्रिंट 1472 में प्रिंट किया गया था, बट ये इटालियन लैंग्वेज में थी और इटालियन लैंग्वेज में हर कोई नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए इसको इंग्लिश में फिर प्रिंट किया गया। थॉमस फेरस ने किया 1545 में इसको फर्स्ट टाइम इंग्लिश में प्रिंट किया गया और पब्लिश की गई इस बुक को। तो बुक के ऊपर आपको 3 नंबर्स और 3 मतलब कि 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट आपका कि किसने किया, रेट्स ने किया, कब किया, 1850 से 1923 एडी के अंदर। सेकंड आपका आ जाता है कि बुक को फर्स्ट टाइम कब प्रिंट किया गया, तो वो आपका किया गया 1472 में 70। और थर्ड आपका आ गया कि इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कब प्रिंट किया गया, तो 1545 में। ये आपका एमसीक्यू है और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बस इतना ही है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल की। फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल और अब्राहम जैकोब को फादर ऑफ पीडियाट्रिक क्यों कहा जाता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट टाइम अगर हॉस्पिटल की बात करें कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम कहाँ खोला गया, तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल फर्स्ट टाइम पेरिस में खोला गया 1802 में। फर्स्ट हॉस्पिटल 1802 में पेरिस में सबसे पहले पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खोला गया, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देने जाने लगी और बच्चों के ऊपर बात आई कि सबसे जरूरी अगर किसी के केयर करना, किसी को इंपॉर्टेंस देना है तो वो बच्चे हैं, क्योंकि वही बच्चे आगे की जनरेशन है और आगे जो भी डेवलपमेंट करवाना है इंडिया में वो करवाएंगे। तो इसलिए इनके केयर के ऊपर, इनकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा आने के वाले समय के बाद। तो उसके बाद हॉस्पिटल 1802 में सबसे फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल खोला गया और सबसे फर्स्ट टाइम अगर किसी ने क्लिनिक में बच्चे को ट्रीट किया होगा तो वो है हमारे अब्राहम जैकोब। 1860 में फर्स्ट क्लिनिक इन्होंने चलाई थी। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है क्लिनिक में बच्चे को देना स्टार्ट किया था अब्राहम जैकोब ने, इसीलिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकोब को कहा जाता है। उसके बाद 1888 में फर्स्ट डिपार्टमेंट खोला गया पीडियाट्रिक का और 19th सेंचुरी में मेन इंपॉर्टेंट दिया गया एंटीनेटल और पोस्टनेटल, दोनों पे बात की गई, दोनों केयर के बारे में बात की गई कि बच्चे को बस जन्म देने के टाइम ही केयर नहीं देना है, बच्चे के जन्म लेने से पहले से लेकर के उसके बाद तक का जो टाइम है उस टाइम तक बच्चे को केयर देना है। ये हमारा 19th सेंचुरी में डन हो गया। तो इसके ऊपर जो आपका पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है आप इसको 3 कैटेगरी में बांट दो। एक तो पहला आपके बच्चे के ऊपर बात किया गया, उसकी कैसे डेवलपमेंट हुई, किसने किसने किया। सेकंड आपका बुक आ जाता है और थर्ड आपका हॉस्पिटल आ जाता है।
तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट जो है बच्चे के ऊपर सबसे पहले सुश्रुता संहिता ने बात किया है 225 BC में। सेकंड आपका आ जाता है हिपोक्रेट्स, जिन्होंने बात की है 370 to 460 BC तक, जिन्होंने डिजीज कंडीशन के ऊपर बस बात किया है। सिक्स्थ सेंचुरी में आपके थर्ड आ जाते हैं कश्यप, जिनको इंडियन पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम डिजीज कंडीशन और केयर दोनों पे बात की थी। फोर्थ आपका आ जाता है चरक, जिन्होंने बस न्यूबॉर्न केयर पे बात की है। यहाँ तक आपके बच्चे की बात हुई। सेकंड आपका आ जाता है बुक की स्टार्टिंग होती है कि फर्स्ट बुक रेट्स ने निकाला 1850 to 1923 AD तक इन्होंने बुक को पब्लिश कर दिया था। उसके बाद बुक के पब्लिश होने के बाद सबसे फर्स्ट जो बुक प्रिंट होके आई है वो आई है 1472 में, जो कि इटालियन लैंग्वेज में थी। इनको कन्वर्ट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में 1545 में। 1545 में इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किसने किया? थॉमस फेरस ने। और थॉमस फेरस ने कन्वर्ट करके इस बुक को मार्केट में पब्लिश कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। फर्स्ट हॉस्पिटल आपका 1802 में खोला गया था। सबसे फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल पेरिस में खोला था। उसके बाद फर्स्ट क्लिनिक जिन्होंने चलाई वो है अब्राहम जैकोब 1860 में, जिन्होंने इस क्लिनिक को आगे बढ़ाया, क्लिनिक को चलाया और मतलब इस चीज को प्रमोट किया, बच्चे के हेल्थ को, चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट किया, इसलिए फादर ऑफ पीडियाट्रिक भी अब्राहम जैकोब को कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा 1888 में फर्स्ट डिपार्टमेंट खोला गया था। एंड लास्ट वन 19th सेंचुरी में एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों केयर को इंपॉर्टेंस दिया गया। तो ये आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर से है। तो इसके बाद अगर बात करने से हमारे सुश्रुता संहिता, हिपोक्रेट्स, कश्यप, चरक, रेस और उसके बाद बुक की बात की है हमने। तो बुक में 3 डेज आपको याद रखने, 1859, 23, 1472 और 1545। उसके बाद हॉस्पिटल की बात की है, फिर हमारे जैकोब का बात आ गया और फिर डिपार्टमेंट का बात आ गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। इस ट्रिक से आपका पूरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और उसमें भी ट्रिक के साथ ही बात करेंगे। सो डैट आपको थ्योरी, जो अगर आप थ्योरी पढ़ने लगे तो थ्योरी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए रट्टा मारना। अगर आप एक ट्रिक के साथ और शॉर्ट नोट्स के साथ याद करने लगो तो थ्योरी तो आप खुद ही लिख दोगे। आपको बस इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट नेम्स वगैरह और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें याद रखनी होती है। थ्योरी तो हम खुद से ही बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो बात करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड, जिसमें कुछ चीजों का सुधार किया गया। जो चीजें पहले होती थी उसको चेंज करके चाइल्ड हेल्थ में चेंज की गई। तो ये आपका ट्रिक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड का, जिसमें हमारा फर्स्ट है डिजीज, इक्वल, प्लानिंग, होलिस्टिक हेल्थ प्रमोशन, पेरेंट्स, लव, क्वालिटी, एविडेंस। अब इसको मैं, ये आपका बहुत लंबा टॉपिक, मतलब बहुत पॉइंट्स बन जाएंगे। तो पहला जो डिजीज है उसके ऊपर क्या है कि जो पहले के टाइम था उसमें डिजीज सेंटर्ड केयर, यानी कि बच्चे के बस डिजीज पे ही फोकस किया जाता था कि जो बीमारी है उसको ट्रीट करो और भेज दो। बट बाद में क्या हुआ, डिजीज सेंटर केयर पे इसमें डिजीज के अलावा फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया, फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया। तो जो ये था कि डिजीज सेंटर्ड केयर, अब इसमें चाइल्ड विद फैमिली, मतलब जब बीमारी जो थी उसको ट्रीट करके और बिना जैसे एडमिट कर लेते थे बच्चे को, और जो बीमारी है उसके ऊपर काम करके उसको भेज देते थे। बट अब क्या किया गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या किया गया कि फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है उस बीमारी में। कि जैसे कि अब बच्चे को ब्रेस्ट फीड मदर नहीं करा पा रही है, उसको नहीं पता है टेक्निक ही कैसे कराना है, वो उसके टेम्परेचर को, जैसे कंगारू मदर केयर पढ़ते हैं, तो मदर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे उसको एजुकेट किया गया, उसको समझाया गया कि बच्चे के बीमार होने के पीछे आपका, तो वैसे ही फैमिली को भी इन्वॉल्व किया गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। तो फर्स्ट आपका डिजीज सेंटर केयर पॉइंट, और सेकंड मतलब ऑपोजिट साइड आप क्या लिखोगे, चाइल्ड विद फैमिली।
सेकंड आपका इक्वालिटी। इक्वालिटी पे जो फीमेल चाइल्ड थी पहले के टाइम में, बिफोर जो मॉडर्न के टाइम पे, मतलब कि पहले की बात करें प्रीवियस टाइम का, तो उसमें फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट किया जाता था। बट अब क्या हुआ कि अब फीमेल चाइल्ड को स्पेशल केयर दिया जाता है, उसको अलग से अच्छे से ट्रीट किया जाता है, केयर किया जाता है, सो डैट जो फीमेल चाइल्ड है वो हेल्दी रहे। तो अब नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है। सेकेंड आपका इक्वालिटी के बाद प्लानिंग की बात करें तो मदर का केयर पहले प्लान किया जाता था जब मदर प्रेग्नेंट होती है। मदर को प्रेग्नेंट होने के बाद डिसाइड किया जाता था कि क्या केयर देना है क्या नहीं। बट अब बिफोर कंसेप्शन और आफ्टर डिलीवरी भी मदर को एंटीनेटल और पोस्टनेटल टाइम पे भी केयर प्रोवाइड किया जाता है, और उसके पहले ही मदर और पेरेंट्स को, जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उनको एजुकेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है कि बच्चे की मेंटली, फिजिकली और सोशली हर तरीके से उसको डेवलप करना, हर तरीके से मतलब कि ऐसे केयर प्रोवाइड करना कि बच्चा बिल्कुल फिट, और WHO का जो हेल्थ का डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा एकदम हेल्दी होना चाहिए। तो पहले बस फिजिकल केयर पे ध्यान दिया जाता था कि बच्चे का कोई भी फिजिकल कंडीशन आया उसको ठीक करो, बट अब होलिस्टिक केयर पे फोकस किया जाता है कि बच्चे को फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से बिल्कुल फिट रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें हेल्थ प्रमोशन, तो पहले होता था इलनेस ओरिएंटेड केयर, फिर वही कहने का बात कि वो जो बीमारी है उसी से रिलेटेड केयर होता था, बट अब हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, हेल्थ प्रमोटेड ओरिएंटेड केयर दिया जाता है। नेक्स्ट पेरेंट्स। पहले कुछ लिमिटेड टाइम भी होते थे और बच्चों के साथ अलाउ नहीं होता था कि पेरेंट्स भी रहेंगे, बट अब के टाइम में अलाउ है, नेसेसरी भी है कि एक कोई फैमिली मेंबर बच्चे के पास रहेगा, और फ्लेक्सिबल विजिटेड आवर्स है, जब भी मर्जी वो आके अपने बच्चे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको केयर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अब इंक्लूड की गई। पहले लिमिटेड भी होते थे और जो बच्चे हैं उनको अलग से रखा जाता था, फैमिली से अलग ट्रीट किया जाता था। लव से मतलब है कि पहले जो है ओनली हाइजीन और ट्रीटमेंट पे काम किया जाता था कि बच्चे का जो हाइजीन है और जो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर, बट अब लव एंड वार्मथ भी ऐड किया गया इसके साथ कि बस हाइजीन ही नहीं, उसके साथ बच्चे को जो टच कर रहे हैं उस टच से बच्चे को जो इमोशनली डेवलपमेंट हो, और जो प्यार कर रहे हैं उससे बच्चा अटैच्ड हो हमसे, वो मेंटली बिल्कुल फिट हो, तो उस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वालिटी। पहले रूटीन केयर होती थी, जिस अकॉर्डिंग रूटीन था उसके अकॉर्डिंग, बट अब क्वालिटी केयर पे ध्यान दिया जाता था। पहले ट्रेडिशनल होता था, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट किया जाता था, जो भी ट्रेडिशन था उनका उसके अकॉर्डिंग करते थे। जैसे अपना अपना अलग कल्चर होता है, अपनी अपनी अलग रीति, जो भी रिचुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता था उस टाइम पे, बट अब साइंटिफिक बेस्ड, साइंटिफिक स्टडी के बेस पे किया जाता है, एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि रिसर्च में प्रूफ हुआ हो कि हाँ ये चीज़ सही है बच्चे के लिए, तो उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बस यही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि पहला आपके डिजीज पे काम करना है, डिजीज सेंटर्ड केयर था पहले, अब फैमिली भी इन्वॉल्व होगी इक्वल में। पहले फीमेल को नेग्लेक्ट किया जाता था, अब फीमेल को स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता था। पहले प्लानिंग में जो प्रेग्नेंट वोमेन थी, जब प्रेग्नेंट होती थी उस टाइम पे प्लानिंग की जाती थी, बट अब प्लानिंग बिफोर कंसेप्शन और आफ्टर डिलीवरी भी होती है, पूरा मतलब कि पूरा पीरियड। होलिस्टिक केयर, पहले फिजिकल केयर पे ध्यान देते थे, अब होलिस्टिक केयर पे दे रहे हैं। पहले क्वालिटी हेल्थ प्रमोशन, पहले इलनेस ओरिएंटेड केयर था, अब हेल्थ प्रमोटेड ओरिएंटेड केयर है। पेरेंट्स पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अब पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबल आवर्स भी है विजिटिंग के। लव, पहले जो हाइजीन और ट्रीटमेंट बस उस पर फोकस किया जाता था, बट अब हाइजीन ट्रीटमेंट के अलावा बात करेंगे तो लव और वार्मथ भी ऐड कर दिया गया। पहले रूटीन केयर था, अब क्वालिटी केयर है, और पहले जो था ट्रेडिशनल केयर था, अब एविडेंस केयर है। तो ये आपका कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जिस पे बात करने वाले हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और बहुत ही शायद ये बोरिंग लगता होगा राइट्स ऑफ चिल्ड्रन रट्टा मारने की वजह से, बट जब आप उसके पीछे का स्टोरी जानोगे तो काफी इंटरेस्टेड है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पे। बाय बाय।